दोस्तों आज आपको मैं 5 बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं जहां एक तरफ गजा में सोने की बारिश हो गई तो एक बारिश नेतन्याहू के ऊपर भी हुई, लेकिन यह बारिश थी जूतों की। आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार दो मोर्चों पर कैसे घिर गया है इजराइल। अब गजा के साथ तो नहीं, हमास के साथ तो नहीं, लेकिन दो मोर्चों ने कैसे इजराइल को घेर लिया है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। तो वहीं अमेरिका में क्यों भीड़ अचानक से सड़क पर आई, क्या डोनाल्ड ट्रंप सरकार का तख्ता पलट होने जा रहा है, और खबर यह भी दिखाऊंगा कि अचानक से बांग्लादेश में फिर क्यों हड़कंप मच गया है, क्यों हुआ ये जोरदार धमाका, कहां हुआ, कैसे हुआ, कौन है इसके पीछे, एक एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले एक खबर हूती लड़ाकों की तरफ से। खबर है कि हूती लड़ाकों ने यमन ने 53 यूएन के 53 स्टाफ को डिटेन किया है। इन पर आरोप लगाया गया है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी थे, जो स्टाफ थे, ये अमेरिका और इजराइल के लिए यमन के अंदर रहकर जासूसी कर रहे थे, और इसी लिहाज से न केवल इन्हें गिरफ्तार किया बल्कि इनके मोबाइल फोन्स को और इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स है, तमाम चीजें वो जब्त कर ली। इसी के साथ दक्षिणी लेबनान की हमने खबर आपको दिखाई थी, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, और अब तक हिजबुल्लाह पिछले 1 साल से खामोश बैठा था। नवंबर 2024 में लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा था। अब खबर है कि हिजबुल्लाह एक बार फिर से कई महीनों बाद सामने आया है। उसने अत्याधुनिक हथियार की प्रदर्शनी लगाई और सीधे सीधे इजराइल पर अटैक का ऐलान किया है, जिसमें बताया गया है कि हमास ने तो इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर किया। अब बारी है हिजबुल्लाह की कि लेबनान पर हमला बंद करने के लिए हिजबुल्लाह भी इजराइल से टकराने जा रहा है, यानी नया मोर्चा खोल रहा है। लेकिन असली खबर है ये, जरा देखिए कैसे जूतों की बारिश नेतन्याहू पर हुई है। पहले खबर देखिए कैसे लोग टूट पड़े। बाकायदा एक तस्वीर लगी हुई है और उन पर जूते बरसाए जा रहे हैं नेतन्याहू पे। ये देखिए पास आ के लोग जूते मार रहे हैं। ये सियोल की खबर है जहां पर लोगों ने फिर से ऐसा ही प्रोटेस्ट किया फिलिस्तीन के समर्थन में, और नेतन्याहू की तस्वीर पर जूते बरसाए गए। तो वहीं दूसरी तरफ बारिश हुई, बारिश थी सोने की, और ये थी गजा के लिए। देखिए खबर क्या है। कंबोडिया के राष्ट्रपति हैं गुस्ताव पेड्रो। उन्होंने कहा कि हमने नशीली दवाओं के तस्करों से प्राप्त सारा सोना गजा में घायल बच्चों के देखभाल के लिए, उनके इलाज के लिए भेजने का निर्णय लिया है। यानी सोने की बारिश हो रही है गजा के अंदर, और जूतों की बारिश किस पर? नेतन्याहू पर। वक्त का पहिया है, घूम गया है। इसके साथ साथ भारी तादाद में मदद भी पहुंच रही है। ये देखिए लंबे चौड़े आप देख रहे होंगे ट्रक, ये सारी की सारी मशीनरी है। इसमें इलाज का सामान नहीं है, इसमें खाने पीने का सामान नहीं है। दरअसल ये मशीनें इस समय बहुत ज्यादा जरूरी हैं गजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए। आपको पता है 2 साल के भीतर अमेरिकी हथियारों, बम, गोला बारूद, मिसाइलों से किस तरह से गजा की इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। ना मकान छोड़ा, ना दुकान छोड़ी, ना स्कूल छोड़ा, ना अस्पताल छोड़ा। अब ऐसे में वहां जो हर तरफ मलबा पड़ा उसे हटाने का काम शुरू हो रहा है। इमारतों को बनाने का काम शुरू होगा इन्हीं मशीनों से, लेकिन उससे पहले जो सड़क पर मलबा पड़ा हुआ है उसे हटाने के लिए अलग अलग देशों से, इससे पहले मैंने आपको इजिप्ट की खबर दिखाई थी, इजिप्ट ने भी कई अपने बुलडोजर भेजे थे। अब ये बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर जा रही हैं, न केवल मलबा हटाने का काम करेंगी, बल्कि खबर ये भी निकल कर आई है ये कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी काम करने जा रही हैं। इनका इस्तेमाल वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हुआ। सऊदी अरब ने फिलिस्तीन में कंस्ट्रक्शन के लिए ये तमाम चीजें भेजी हैं, जिससे गिट्टी मिलाने के टैंक हैं, जिससे आसानी से गिट्टी मिलाई जाए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। यानी एक एक करके लगातार हर एक देश अपनी तरफ से मदद फिलिस्तीन को, गजा को भेज रहा है। ये भी देखिए कितने सारे बुलडोजर वहां पर खड़े हैं, बहुत भारी तादाद में ये मशीनें गजा के अंदर पहुंच रही हैं। ऐसे वक्त में जब मृतक बंधकों के नाम पर इजराइल सीज फायर तोड़ने की बात कह रहा है, धमकी दे रहा है, ऐसे ही कुछ मशीनें तुर्की से भी पहुंचनी थी, लेकिन इजराइल ने उस पर पाबंदी लगाई। लेकिन जो ये देश पहुंचा रहे हैं इजराइल के पाबंदी के बावजूद, प्रतिबंध के बावजूद, ये इजराइल की हिम्मत नहीं उन देशों को आंखें दिखा सके, जिसमें खास तौर पर मिडिल ईस्ट के वो देश हैं, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, मिस्र है। इन देशों को अब नाराज करना नहीं चाहता, इसलिए इनके भेजने के बावजूद भी वो शांति अपनाए हुए हैं। अब आइए एक बहुत बड़ी खबर जिसका जिक्र हमने पहले भी किया कि आईडीएफ नहीं बल्कि आईडीएफ के साथ साथ इजराइल ने गजा के अंदर कई ऐसे
गुट जिन्हें मिलिशिया कहा जाता है उनका सहारा लिया था। अब आईएसआईएस का नाम सामने आया है। वी कॉर्पोरेट विद द IDF admits ISI affiliated Abu Shahab gang leader armed with AK-47s by Netanyahu's government। अब आप सोचिए कैसे ये इनका समर्थन कर रहे हैं। ISIS गैंग गजा में लगातार इजराइल की तरफ से हमले कर रही थी, क्योंकि जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, फिलिस्तीन को मान्यता भी नहीं मिली थी, तब कुछ खबरें निकल कर आई। खबर यह थी कि थू-थू हो रही थी इजराइल की, खाने का सामान भेजा जा रहा था, लेकिन खाने का सामान जैसे ही पहुंचता था कई बंदूकधारी आते थे और उन ट्रकों पर कब्जा कर लेते थे। तब यह कहा गया है कि देखिए देखिए, हमास वैसे तो कहता है कि फिलिस्तीन में भुखमरी है, लेकिन उन्हीं ट्रकों पर कब्जा कर रहा है और फिलिस्तीनियों तक खाना पहुंचने नहीं दे रहा। हमास ने कहा कि वो है ही नहीं इसमें शामिल। अब खबर निकल कर आई कि इजराइल के समर्थन से ISIS का ग्रुप गजा के अंदर घुसा और ये तमाम तमाशे कर रहा था। ये क्लियर हो चुका है। इसके अलावा आप ये भीड़ देखिए बेतहाशा। ये अमेरिका में उमड़ी है भीड़, क्यों उमड़ी है बताऊंगा, पहले देखिए। तो बेतहाशा भीड़ सड़क पर उतरी है। ये बोस्टन की तस्वीर है जहां पर आप दूर दूर तक सिर्फ अमेरिकन को देखेंगे। अमेरिकी लोग सड़क पर उतरे हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है एक तरीके से, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। इसको लेकर खुशी भी जाहिर की जा रही है। देखिए यहां पर भी देखिए बेतहाशा भीड़। ये वॉशिंगटन DC से निकली है तस्वीर। आपको हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। तो ये ट्रंप के बिल्कुल जो उनका व्हाइट हाउस है उसके बिल्कुल पास में ही ये पूरी भीड़ सड़क पर उतरी हुई है। ये ऐसे हालात अब से थोड़े दिन पहले आपने नेपाल, इससे थोड़े दिन पहले बांग्लादेश, उससे उसी समय आपने श्रीलंका में भी देखे होंगे, देखे थे ना। कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में बने। लेकिन बेतहाशा भीड़ जिस तरह से अमेरिका में उतरी है, इसे देखकर सकते में तो होंगे डोनाल्ड ट्रंप भी। ये देखिए क्या है, यहां पर भी खबर निकली, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। देखिए पूरी सड़क भरी पड़ी है। जो सड़क के इधर उधर वाला हिस्सा होता है वहां लोगों की मौजूदगी, अमेरिकन है ये सब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें अमेरिका में बड़ा प्रदर्शन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए फिलाडेल्फिया में नो किंग्स डे रैली के लिए प्रदर्शनकारियों की बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। इसी तरह से अमेरिका के कई हिस्सों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसी खबर निकल कर आई। अब देखिए जापान में, अभी इससे पहले मैंने दक्षिण कोरिया में आपको मैंने दिखाया कि कैसे नेतन्याहू के खिलाफ माहौल बना। मैंने दिखाया कि कैसे वहां पर उनके होर्डिंग लगाकर, तस्वीर लगाकर जूते मारे गए। तो वहीं दूसरी तरफ जापान में देखिए क्या हो रहा है। जबकि जापान उन देशों में शामिल रहा जिसने पहले फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर गया था, इटली की तरह। लेकिन अब यहां पर भी जापान में क्या हो रहा है जरा देखिए। ये गजा की तस्वीर नहीं है, जापान की है, जहां जापान में युवाओं के अंदर अल कसम ब्रिगेड, जिसे हमास भी कहा जाता है, उसका जुनून, उसकी जो जोश है, उसकी तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोग वहां पर अल कसम ब्रिगेड यानी हमास के ड्रेस में नजर आ रहे हैं वहां के युवा, और इस तरह से खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आपने कई तरह की क्रांतियां, भाई क्रांति इसलिए क्योंकि आप हमास को आप आतंकी कहिए, कुछ कहिए, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे हर एक देश के साथ ऐसा होता है। जो देश गुलाम होता है, मानकर चलिए आपके देश पर किसी का कब्जा है और जिसका कब्जा है उसके खिलाफ आपके देश के कुछ लोग खड़े होकर अपने देश से उन लोगों को भगाना चाहते हैं, तो वो देश और उसके सरपरस्त देश उन लोगों को आतंकी कहेंगे। लेकिन जब वो देश आजाद हो जाएगा तो उसी देश को में वो लोग स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं, फ्रीडम फाइटर। तो लड़ाके हैं हमास के लड़ाके। तो ऐसे में इनको लेकर क्या माहौल बन रहा है। एक तस्वीर देखिए बेतहाशा, आपको धुआं नजर आएगा। ये बांग्लादेश से निकली हुई तस्वीरें हैं। शाहजलाल एयरपोर्ट है, वहां पर अचानक से भीषण आग लगी है। कितनी जबरदस्त आग है, आप अंदाजा लगाइए। ऐसे वक्त में जब अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, 1 सवा साल बीता है, और अब यहां पर कैसे है देखिए, वहीं पास में प्लेन खड़ा हुआ है। यहां भी देखिए, ये भी एक और वीडियो, पास में प्लेन खड़ा हुआ है और वहीं पर अचानक से बेतहाशा आग। यह कैसे लगी, किस तरह से लगी पता नहीं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसी एयरपोर्ट पर कुछ इलीगल वेपन्स रखे हुए थे, जिसमें अचानक से धमाका हुआ और उसके बाद यह आग बढ़ती चली गई। तो बांग्लादेश में एक बार फिर से हड़कंप जैसे हालात हैं।
लेकिन मुसीबत इजराइल की बढ़ी हुई है। नमस्कार।